शेर और जहांगीर साहब के बाद हम वो लेगेसी क्यों नहीं होल्ड कर पाए? ऐसा क्या हुआ कि स्कॉश एकदम गिरती हुई दिखाई? कोई एक ऐसी 2-3 रीजन जो आपको लगती हैं? मुझे ये सबसे बड़ी रीज़न स्पॉन्सर्स की लगती है, क्योंकि उस टाइम उनके पास पीआईए और बहुत अच्छे अच्छे स्पॉन्सर्स थे जो उनको ये फील नहीं होने देते थे कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि मैंने अपनी होटलिंग कैसे करनी है, मैंने इस इवेंट के लिए टिकट कैसे खरीदना है, मैंने अपना सारा चैंपियनशिप में कैसे जाना। एग्जैक्टली। फिर दूसरा ये कि पहले इसको मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा दिखाया जाता था, उनके मैचेस जानशेर जहांगीर सर के मैचेस दिखाए जाते थे लाइव, अवेयरनेस थी, लोगों को इस चीज़ के बारे में शऊर था, तो इस चीज़ को स्पॉन्सर भी किया जाता था और सपोर्ट भी किया जाता था। अब इसको दिखाया नहीं जाता उस तरह से, तो इस चीज़ की वजह से इसकी अवेयरनेस ख़त्म होगी, तो लोग उस तरह से आ रहे, जितने ज़्यादा लोग प्लेयर्स आएंगे, जैसे वो इजिप्शियन थे तो वो हमें बता रहे थे कि हमारी एक जगह पर 50 एकेडमीज़ होती हैं, फिर 50 एकेडमी में हर एकेडमी में 500 प्लेयर होते हैं हर एकेडमी में, ऊपर जा रहा है। तो इसलिए जब वापस में खेलते हैं तो उसमें से कोई ना कोई तो यकीनन निकलेगा। तो इस तरह अगर पाकिस्तान में भी जैसे पहले मीडिया इसको सपोर्ट करता था वैसे ही सपोर्ट करना शुरू कर दे तो हमारे पास स्पॉन्सर्स आएंगे, तो जैसे हमें साल में 10 से 12 टूर्नामेंट खेलने होते हैं, तो फिर इस तरह हमारे सर्किट में एटलीस्ट 10 to 12 या 20 प्लेयर तो होते ही हैं जिन्होंने खेलना होता है, तो अगर उनको सपोर्ट किया जाए तो वो फिर से जैसे पहले पाकिस्तान का नाम था वैसे ही कर सकते हैं।